अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं सोबिया तारिक। आज हमारे साथ मौजूद है सरदार शहरियार, सादिया आबिद, ज़ीशान हैदर। आज के शो में हम बहुत से इश्यूज पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अच्छी खबर, कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था। पाकिस्तान सीरीज जीत चुका है और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बाबर आजम की सेंचुरी के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सादिया जी। बाबर आजम का वो जो स्पेल था, एक बहुत ही बैड पैच था, एक लंबे बैड पैच के बाद उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उसके बाद एक रिकॉर्ड भी बनाया है सेंचुरीज का। 20 सेंचुरीज वो कर चुके हैं श्रीलंका के खिलाफ। तो इस हवाले से क्या कहेंगी कल की परफॉर्मेंस के हवाले से? मैं तो सबसे पहले बहुत खुश हूँ क्योंकि लास्ट हम लोग जब हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी तो हम लोग यही इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये अपना परफॉर्म नहीं कर रहे, बट शुक्र लगा लगता है हमारी मैसेजेस उन तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने परफॉर्म किया है और बहुत अच्छा कमबैक किया उन्होंने कि उन्होंने 100 किया है और हमें ऐसी ही जरूरत है हमारी पाकिस्तान टीम को। बजाय ये कि आप अपने ऊपर फोकस करें, पाकिस्तान के लिए खेलें और पाकिस्तान के लिए अच्छा देंगे तो अवाम डेफिनेटली आपको पसंद करेगी और आपकी डिमांड करेगी कि बाबर आजम आए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ज़ीशान, हमने ये भी देखा बाबर आजम खुद भी कह रहे थे कि मैं भी काफी अरसे से सेंचुरी के इंतजार में था। ऑब्वियसली ये तो आप कह नहीं सकते ना कि एक इंसान ने इतना मेहनत की है। अब देखिए कि पाकिस्तान में दूसरे प्लेयर बन गए और अनकरीब इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात एक प्रेशर और क्रिटिसिज्म को हैंडल करना, उसके बाद मुसलसल और उस प्रेशर से पहले उन्होंने 19 सेंचुरियां कर रखी थी। 31 सेंचुरियां वो टोटल कर चुके थे पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद जो क्रिटिसिज्म उन्होंने 2-2.5 साल झेला है, ये वाकई एक बड़े जिगरे वाली बात है। और इस दौरान वो दरमियान में परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशंस बाबर के साथ बाबर वाली ही लगा रखी, क्योंकि वो खुद एक स्टैंडर्ड सेट कर चुके थे ना। तो हमें बाबर 50 करता हुआ पसंद ही नहीं आ रहा था। बाबर ने 50s भी की है इस दौरान, ओडीआई के अंदर भी की है, अब ये लास्ट T20 के अंदर भी की है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई ना टीम के अंदर, ये जो कैप्टनसी वाली जो एक चेयर थी, वो मुझे लगता है कि अब स्टेबल हो जाएगी। बात यह है कि हम उनसे एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे। वो जो पहले परफॉर्म, और ये नहीं कि वो पहले इस तरह की परफॉर्मेंस देते नहीं रहे, वो फेमस ही इन चीजों की परफॉर्मेंस अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, अपने सेंचुरीज की वजह से है। लेकिन जब वो एक बैड पैच आया था तो एक जो हमारी आवाम, जो हमारे फैंस है, उनके दिलों पे चोरियां चल रही थी कि यार ये वाला प्लेयर हमारा कम नहीं होना चाहिए, इसकी परफॉर्मेंस कम नहीं होनी चाहिए। एक तो लंबा अरसा उसका काफी 83 इनिंग्स है। 83 इनिंग्स के बाद उसने आके एक सेंचुरी की। लेकिन सबसे बड़ा मसला पता है क्या कि जब वो एक थोड़ा सा डाउनफॉल उसका शुरू हुआ ना तो तनकीद उस पर बहुत ज्यादा होने लगी। उसका प्रेशर उसने बहुत ज्यादा ले लिया। लेकिन उस तनकीद को देखो कि उसके फैंस ने साथ नहीं छोड़ा। ग्राउंड में 34,000 अवाम है या 40,000 अवाम है, वो बाबर को देखने आ रही थी। तारीफ 100 लोग करे ना, एक बंदा बुराई करे ना, उसको बुराई ज्यादा नजर इस वजह से उसने ना बहुत ज्यादा सर पे प्रेशर भी ले लिया था। लेकिन एक चीज है कि विराट कोहली की भी 83 इनिंग्स के बाद सेंचुरी हुई थी और बाबर आजम की भी 83 फिर लगता है कोई खास नंबर है। 84 एक मेरे ख्याल से लकी नंबर है। 83 तक बैड पैच था तो वो है बैड पैच। लेकिन 83 बहुत लंबा, बहुत ज्यादा साल का अरसा था। अकॉर्डिंग कैप्टेंसी नहीं देनी चाहिए। कैप्टेंसी उनके हाथ से गई, फिर वापस आई। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट की तरफ से भी, फैंस की तरफ से भी, मतलब आवाम क्रिटिक्स की तरफ से भी और परफॉर्मेंस की तरफ से भी, हर तरफ से उनके ऊपर एक प्रेशर था। लेकिन एक लंबे अरसे तक एक बंदे का प्रेशर बर्दाश्त करना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत से लोग बीच में क्विट कर जाते हैं, बहुत से लोग खुद कहते हैं कि ठीक है हम एक ब्रेक पे चले जाते हैं, उसके बाद हम दोबारा से कम बैक करेंगे। लेकिन उन्होंने बहुत सी परफॉर्मेंसेस, उनके पीछे हौसला देने वाले बहुत लोग थे। मे बी सबसे ज्यादा मैनेजमेंट ने उनका साथ दिया, तकरीबन बहुत सारा दिया। हर जगह उनको खिलाया, कुछ रेस्ट करवाया, कभी बिठाया भी, बहुत सारे मैचेस में उनको नहीं बिठाया, मौका दिया उनको। मौके भी बहुत मिले हैं तो उन्होंने उस चीज का फायदा उठाया और आज वो सेंचुरी करके अच्छा, मेरे ख्याल से जो उनको क्रिटिसिज्म ज्यादा उनको लगा इसलिए क्योंकि फैंस ने उनको बहुत उठाया था, फैंस ने उनको बहुत हाइप दी हुई थी। और इतनी हाइप से एकदम से जब आप क्रिटिसिज्म की तरफ आते हैं तो वो हैंडल करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। ये ना हमारा स्टार्ट से है, हमारी पाकिस्तानी टीम ना जज्बाती है। हमारी आवाम उससे ज्यादा जज्बाती है। वो एक मैच के अंदर कोई परफॉर्म करेंगे ना, फिर नेक्स्ट मैच में हम उनसे एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। ये आए हैं तो इन्हीं की वजह से हमने मैच जीत रहे हैं बस। हाँ, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन मुझे तो लगता है कि वो जायज हैं। आप बीइंग अ फैन, अगर आपको एक बंदा एक दिन परफॉर्म करके देता है तो हम ये एक्सपेक्ट करना हम पे लाजिम है, बल्कि वाजिब हो जाता है कि वो दोबारा भी परफॉर्म करे। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी एफिलिएशन उसके साथ होती है, हमारी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ जाती हैं। आप देखिए ना, मैं ये तो कह रहा हूँ, अभी आप फैसलाबाद के अंदर जब खेल रहा था तो जितना क्राउड था फैसलाबाद में,
वो सारा बाबर के नाम पे आया था, पिंडी में बाबर के नाम पे आया था। बाबर आउट हो रहा था तो क्राउड जा रहा था, और इससे पहले ये जो एजाज है, ये जो फैन फॉलोइंग का क्रेज है, वो लाला के पास और कैले ने ये रिकॉर्ड किया था, दिखाया था कि बाबर आजम आउट हो रहे थे और ऑडियंस जा रही थी। बिल्कुल उसके अपने ऊपर कितना गुजर रहा होगा, कितना तल्ख वो मोमेंट होगा कि वो हर बार आ रहे थे और स्टार्ट अच्छा ले रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो स्टार्ट बुरा नहीं ले रहे थे। आपको क्या लगता है कि बाबर आजम इसको कंटिन्यू रखेंगे? अब कर लेगा, सस्टेन हो जाएगा, प्रेशर हट गया हमसे, प्रेशर हट गया। अब देखो ना, लास्ट T20 के अंदर जो हमने खेला है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, हमने उसमें भी उन्होंने 50 की मैच विनिंग इनिंग थी उनकी। देन उसके बाद पिछला जो मैच है, पहले वाला मैच, उसमें 6 रन पे आउट हो गया, लेकिन फील्डिंग के अंदर बाबर का जो मोमेंटम था, जो उसका वो फुटवर्क था, जो उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है ना, वो रिलैक्स नजर आई, वो काम नजर आई। अच्छा, एक नजर आ रहा था कि शायद जो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हो रहा है। शेरी, आप क्या कहेंगे उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर? अच्छा, एक और चीज है, उनपे एक बड़ा धब्बा लगा, कभी मैच जितवा के नहीं जाते, पहले ही चले जाते हैं, लेकिन कल उन्होंने पूरा प्रॉपर मैच जितवा के फिर गए हैं। ये भी उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि एंड तक 50 ओवर खेल के पाकिस्तान को एक विनिंग मूवमेंट ला के फिर गए हैं। अच्छा, और इस पर बिल्कुल हमारी बाकी टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, इस पर बाबर आजम ने खुद कहा था कि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पिच पर ज्यादा दे रहूं, मैं क्रीज पर ज्यादा दे रहूं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे इनको स्टे करना जरूरी होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। सबसे बड़ी बात होती है, ये ना हमारी जो प्लेयर्स है ना, वो आके ना एकदम से जज्बाती हो जाते हैं, आके हिट करना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले इनको अपनी स्पेस बनानी चाहिए, खड़े स्टैंड ले, बॉलर्स को अंडरस्टैंड करें, ये बॉलिंग किधर किधर फेंक रहे हैं, कर रहे हैं, उसके मुताबिक हिट करें, ये चीज हो जाती है वो। अच्छा ज़शान, ये हमारी काफी देर से हमारी टीम का ये मसला रहा है कि हम फास्ट क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। बहुत से हमारे प्लेयर्स हैं, बैट्समैन हैं, वो चाहते हैं कि हम आए, 2-4 सिक्सेस हों, हमारे स्कोर बोर्ड पे ठीक हो जाए, उसके बाद हम स्टे कर। लेकिन जब वो स्टे करने वाली पोजीशन पे आते हैं तो या तो वो आउट हो जाते हैं, कोई इस तरह का शॉट वो खेलते हैं कि बहुत ही इरेगुलर सा शॉट होता है कि बंदे को अंदाजा भी नहीं है। नहीं, उनके माइंड में डाला गया ना, आपने इंटेंट पे फोकस करने को कहा गया, हमने नए प्लेयर्स तैयार किए जी हम। अच्छा, इसके बारे में हम शेरी से पहले बात करें। शेरी, आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? अच्छा, पहले तो जो ना फखर जमान के जो कैच ड्रॉप हुए ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को ना मौका उठाना चाहिए था, उन्हें भी एक सेंचुरी करनी चाहिए थे। क्योंकि अगर यही कोई बड़े खिलाड़ी की जो निशानी सबसे बड़ी होती है ना, कि आप जब ग्रीज पे खड़े हैं ना, तो आपको एक मौका मिल जाए, उसको इतना फायदा उठाता है, कोई लाजमी सेंचुरी करता है। लेकिन एक मौका मिला, उसके बाद 2 मौके मिले, जिसका उन्होंने उस तरह फायदा नहीं उठाया। उसके बाद काफी ज्यादा उनकी फील्डिंग काफी पुअर थी। बिल्कुल। लेकिन वो उसने फखर जमान ने आके काफी लंबा खेला, बिल्कुल, लेकिन वो उनका वो गुड लक जिसको कहे ना, वो नहीं चला। लेकिन फिर भी काफी अच्छा स्कोर मैच सेट करके दे गए। उसके बाद रिजवान आए, रिजवान ने भी एक अपनी 50 की, 50 करने के बाद पाकिस्तान को मैच जितवाया। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि बाबर आजम ने तो अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उनके जो क्रीज पे दूसरे हमारे बैट्समैन मौजूद थे, उन्होंने बहुत साथ दिया उनका, क्योंकि दोनों बैट्समैन का क्रीज पे मौजूद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस आता है, अगर एक अच्छा खेल रहा होना था, दूसरे का ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आ रहा है और इनिंग को लेके चलता। अगर एक स्लो खेलता है ना, दूसरा शॉट लगा सकता है। अगर एक साइड से विकेट गिर रही और दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली प्रेशर रहता है बैट्समैन पे कि यार साथ लेके मुझे लेके चलना है, लेकिन वो इस तरह फिर उसी टेंशन में आउट भी हो जाता है। लेकिन कल जो अच्छी बात थी, वो पार्टनरशिप जो लगी है ना, पहले सैम अयूब और फखर जमान कितनी लंबी तो नहीं चली, लेकिन फिर भी एक अच्छी लगी। उसके बाद बाबर और फखर की अच्छी चली, बहुत अच्छी चली। उसके बाद आ गया जी रिजवान और बाबर ने फिर मैच जितवा के दिया। बाबर और रिजवान की जो जोड़ी थी वो हमें दोबारा से देखने को मिली है। इस बारे में आपका कहेंगे सादिया? मैं तो बहुत खुश हूँ, बाबर और रिजवान की जो परफॉर्मेंस थी हाँ जी, क्योंकि शुक्र अल्लाह का, इनकी जोड़ी जो है ना वो सक्सेस में रही है। कल अगर खुदा ना खास्ता कोई एक बैट्समैन आउट हो जाता ना, तो फिर लाइन लग जानी थी और ये मैच बहुत ज्यादा फंस जाना था हमारा। नहीं, मेरे ख्याल से कल के मैच की जो सिचुएशन थी ना, वो आप अगर स्टार्ट से देखें तो हमारी वो टीम ने जब बैटिंग स्टार्ट की तो वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। वो साइम अपनी स्ट्रोक्स खेल रहा था, जो साइम का नेचुरल अंदाज है, साइम उस तरह से खेल रहा था। अच्छा, शायद मेरे ख्याल से ये भी था कि वो कम अंडर प्रेशर थे, मतलब प्रेशर कम था उनके ऊपर। कल एडवांटेज था, कल बॉल बहुत ज्यादा ढीला हो रहा था। कहा जा सकता है कि मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका से सीरीज जीत के आए हुए थे, तो शायद मेरे ख्याल से वो भी मोराल का लगातार चौथी सीरीज है जो जीती है। ऑस्ट्रेलिया को हराया हमने, ऑस्ट्रेलिया के घर जाके साउथ अफ्रीका को पहली बार व्हाइट वॉश किया हिस्ट्री में। आज तक साउथ अफ्रीका को उनके घर में जाके कोई व्हाइट वॉश नहीं कर सका। देन हमने फिर एक और हिस्ट्री बनाई कि पाकिस्तान में हमने साउथ अफ्रीका को सीरीज हराई। इससे पहले हमने पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के साथ अगेंस्ट जो है पाकिस्तान में कभी हराया नहीं था। देन उसके बाद अब श्रीलंका के साथ जो हम सीरीज जीत रहे हैं, श्रीलंका से हम अक्सर बेहतर ही रहते हैं, लेकिन ये कि कुछ अरसे से हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ था वो 2021 का। अगर आप एशिया कप देखें, शायद आपको याद होगा
तो वो हंसारंगा तब से हमारे खिलाफ चलना शुरू हुआ है। तो वो बैटिंग में भी आपको याद होगा, बैटिंग और बॉलिंग में वो फाइनल ले गया था हमारे हाथों। कई प्लेयरों को पाकिस्तान ने बनाया जो बाहर के प्लेयर है ना, जैसे उनके इंग्लैंड के रूट जो रूट है उसको PSL से उसको वो फॉर्म मिली हुई, उसके बाद वो कभी उतरा ही नहीं है। लेकिन अगर एक चीज देखी जाए पाकिस्तान के लिए तो अच्छा वक्त शुरू हो चुका है अगर देखा जाए, लेकिन कल जो इंडिया ने वो साउथ अफ्रीका वाले मैच में ये भी हमारा डिस्कशन स्लेजिंग कहते हैं वैसे, मैं तो वो बहुत कहना नहीं चाहिए, बॉडी हमें करना नहीं चाहिए। अगर हम वो उन्होंने कर दिया है यूज, इसके ऊपर एक अच्छा इशू बन सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रीवियसली माजी में हमने देखा है कि इस तरह के जब इश्यूज होते हैं तो उसके ऊपर एक एक्शन लिया जाता है, और मेरे ख्याल से लेना बनता भी है, क्योंकि वो जो सेकंड आपका प्लेयर है जिसके ऊपर आपने क्रिटिसिज्म एक तरह से किया है, वो उसके ऊपर मेंटल प्रेशर पड़ सकता है, उसकी साइकिक पे फर्क पड़ सकता है, जो कि उसकी खेल के ऊपर नजर आएगा। नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुमा जितना बड़े प्लेयर हैं, खैर वो इस तरह की शायद बहुत सारी चीजें उन्होंने जिंदगी में फेस की होंगी, लेकिन ये कि आप स्पोर्ट्समैनशिप का जो है ना मुजाहिरा करें। एक टीम आपके होम ग्राउंड में आई हुई है, ठीक है, आप अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी टीम कंसिडर करते हैं, आप मानते हैं, आपका लेवल क्या हो गया हुआ है? कोई सीनियर प्लेयर है, बहुमा है, इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम का सबसे सीनियर प्लेयर है, एक अरसे से कैप्टनसी कर रहा है, और उन्होंने अभी टेस्ट मैच जो जीती है, टेस्ट चैंपियनशिप जो जितवाई है, साउथ अफ्रीका में इससे पहले नहीं जीती थी, तो उसको जो एजाज हासिल है, अब उस प्लेयर को अपने होम ग्राउंड पे किस तरह के जुमले जो है ना उसे कस रहे हैं। अच्छा, ये इंडियंस की बन गई है, विराट कोहली कुछ हो नहीं रहा, दूसरी टीमों के खिलाफ तो करते हैं, आपस में भी बड़ा लड़ते हैं। विराट कोहली और गौतम गंभीर देख लें, गौतम गंभीर साहब का रवायत है ना, गौतम गंभीर साहब की वो कामरान अकमल के साथ झगड़ा था, एग्रेसिव कहते हैं, मैं इसे एग्रेसिव नहीं मानता। वो जो है ना, जब खुद बैट नहीं चल रहा होता ना तो जुबान चलाने वाला मामला होते हैं। हालांकि इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन में था, 167 पे पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया, और अभी 37 पे मेरे ख्याल से कल तक एक आउट का स्लेजिंग सारी दुनिया करती है, ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा करती है, लेकिन एक तरीका होता है। अब वो देखिए सैम कॉन्स्टेंस वाला वाकया याद होगा, विराट कोहली ने कंधा मार दिया उसे, आप टच नहीं कर सकते किसी को, और वो कॉन्स्टेंस का पहला मैच था, वो डेब्यू कर रहा है, और विराट कोहली अब तक मेरे ख्याल से कुछ 400 मैचेस खेल चुका हुआ। तब भी प्रेशर में आए थे, वो शॉट्स लगा रहा था बुमराह को, जो वो उनके पड़े थे, छक्के पड़ रहे थे, इस वजह से सारी टीम प्रेशर में आके बुमराह को छक्के, वो भी ऑस्ट्रेलिया के पिचों पे, वो भी। और अभी देखिए अभिषेक शर्मा, हारिस रऊफ के साथ, शाहीन के साथ, शुभम गिल जो कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। अच्छा, ये बॉडी शेमिंग की हरकत अगर पाकिस्तान के साथ हुई भी होती तो इस टाइम इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान ने की होती, बेसिकली था ये टॉपिक बहुत हाइप पे चला, और 2-4 मैचेस का बैन लग चुका होता, और उसके अलावा रैंकिंग आपकी खतरे में पड़ जाती, और फिर उसके अलावा आपको मैच फीस का जो जुर्माना था वो कर दिया जा रहा था, और बहुत ज्यादा उठाया भी जाना था। अगर देखा जाए तो मीडिया पे हर जगह आपको यही नजर आ रहा था, लेकिन मेन इशू जो मेन बात यह है कि इसके खिलाफ कोई इस तरह से आवाज उठा भी नहीं रहा। अगर हम साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की भी बात करते हैं तो वो आईसीसी क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन? बोर्ड जो है थोड़ा बहुत इस पे स्टैंड लेगा, और लेना भी चाहिए ना। अगर देखा जाए कल का इशू है, ये कल का इंसिडेंट है, तो अब तक कुछ ना कुछ तो हो जाना चाहिए था। हाँ, उन्हें फायदा नहीं होगा, आईसीसी उनके पास है, एग्जैक्टली आईसीसी इंडिया के। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि आईसीसी की सदारत फिलहाल उनके पास है, घर की जोरू बन चुका है आईसीसी तो है नहीं, अगर देखा जाए तो उस सीट का तकाजा यही है ना कि हर किसी को साथ लेकर चले, हर किसी के अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लिया जाए, अगर कोई गलत काम कर रहा है, इक्वालिटी होनी चाहिए, तो ये तो फिर उस सीट का तकाजा नहीं है। मैं तो ये भी एक्सपेक्ट, आईसीसी के साथ तो जो मैं क्या ही करूं, को क्रिटिसाइज करते हुए अजीब लगता है। मैं तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आईसीसी कल बाबर आजम की सेंचुरी के बाद भी उसे कोई कांग्रेट्स वगैरह, साल मुबारक वगैरह देगा, तो वो एक मैं बल्कि ट्वीट का वेट करता रहा। अच्छा, एक डेढ़ घंटे बाद आ गई, विराट कोहली को आया था, विराट कोहली को तो नहीं, बाबर को भी आ गया, लेकिन थोड़ा डिले से आया। हाँ, लेकिन उन्हें याद आ गया कि यार नहीं, 83 इनिंग्स के बाद इसने भी कर लिया है, वापस आ गया बाबर, तो कर दें। और आईसीसी करता है, सारे प्लेयर्स को सपोर्ट करता है, जो भी अचीवमेंट होती है उनको वो रिकॉग्नाइज भी करते हैं। इंडियंस को तो ज्यादा करते हैं, इंडियंस की तो बकायदा वो प्रमोशन हो रही होती है वहाँ पे, वो चल रहा होता है। अच्छा, हमें इंडियन प्लेयर्स के साथ कोई मसला नहीं है, बिल्कुल हमें नहीं, लेकिन आईसीसी का जो किरदार है, डिस्क्रिमिनेशन आप कह सकते हैं इसको, बेसिकली ये डिस्क्रिमिनेशन है। और ये जिस सीट पे वो है, अगर मैं बात करूँ तो उस सीट का तकाजा नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेट करें बेसिकली। और फिर आप भी बैड लक चेक करो इनकी, बुमराह को जब जहां ये पब्लिश करना शुरू करते हैं, इसे टेस्ट मैच में छक्का नहीं लगा तो सैम कॉन्स्टेंस ने छक्के मारने शुरू कर दिए, बड़े लेवल के लगाए थे। फिर कहते जी पाकिस्तानी किसी प्लेयर ने T20 में छक्का नहीं मारा, एशिया कप से पहले यही था। तो वो साहिबजादा फरहान ने वो जितने छक्के मारे हैं वो भी बैठ के गिन रहे होंगे कितने पड़ चुके हैं। तो वो जहां वो बड़ा बोल बोलते हैं ना, उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। तो अब मेरे ख्याल से बुमराह का, वैसे बुमराह ने भी की है स्लेजिंग काफी ज्यादा,
मैं बुमराह का भी अब जो टाइम है ना वो करीब आ रहा है, मैं मैक्सिमम 1 साल या 2 साल और खेल जाएगा। हाँ जी, बस काफी टाइम हो गया। तो अब उसे जो लेगेसी उसने बनाई है, जो एक रिस्पेक्ट बनाई है पूरी दुनिया में क्रिकेट के अंदर अपनी, मुझे लगता है कि अब उसको इस छोटे छोटे तरह के जो मामलात हैं वो इनमें उलझना नहीं चाहिए। एक बड़ा प्लेयर बन चुका है, नाम बन चुका है उसका एक। ये नए जो जोशीले प्लेयर होते हैं ना, वो इस तरह की हरकतें करें ना तो सारे डाइजेस्ट कर जाते हैं कि अच्छा विराट कोहली में बहुत एग्रेशन होता था। अब विराट कोहली जितने अच्छा, कुछ प्लेयर्स के बारे में तो खास तौर पे कहा जाता है, मतलब जिसको कवर किया जाता है कि ये बहुत एग्रेसिव गेम खेलते हैं, बहुत से प्लेयर्स इस तरह के मशहूर हैं। लेकिन जब ये बात बॉडी शेमिंग, और मैं दूसरा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी, अगर उस चीज की आती है तो उसके अगेंस्ट तो एक्शन लिया जाता है। मेन चीज तो ये है। मुझे नहीं लगता इनके खिलाफ आपको लगता लिया जाएगा। ये नहीं, बिल्कुल भी लिया जाएगा। इन्होंने आईपीएल खिलाना होता है इन लोगों को, ये कैसे लेंगे एक्शन इनके खिलाफ? नहीं ले सकते। ये एक बड़ी रिस्पेक्ट वाली बात है। अब के साउथ अफ्रीकन प्लेयर आईपीएल खेलने जाएंगे, बहुमा तो मेरे ख्याल से पहले भी नहीं खेल रहा था। जाएंगे बिल्कुल, बहुमा नहीं खेल रहा था क्योंकि वो टेस्ट टीम का हिस्सा रहा स्क्वाड का। तो क्योंकि ये टारगेट कर रहे होते हैं जो T20 के नए प्लेयर्स हैं। अच्छा, इंडियंस के आईपीएल के अंदर एक पॉलिसी और भी होती है, जो प्लेयर रिटायरमेंट के करीब चला जाता है या रिटायरमेंट ले लेता है ना, उसे आईपीएल से आउट कर देते हैं। ये कोशिश करते हैं कि उन प्लेयर्स को ही रखें जो जरा इन है, जिन्होंने आगे खेलना है, क्योंकि जिनके अगेंस्ट इन्होंने खेलना होता है वो कभी कभी इनको तो ये हम कह सकते हैं कि ये उनकी स्ट्रेटेजी समझने के लिए स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिक्स है। ये उनकी अच्छी चीज है। चलो जिस एंगल से भी खेलते हैं वो अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो हम कह सकते हैं। जो बात वो उनकी आ रही है कि अल्फाज यूज करना, उसका चुनाव करना, स्लैजिंग ऑस्ट्रेलियंस बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन उनका एक तरीका होता है, वो अगले बंदे को प्रेशर में डालने के लिए करते हैं, ना कि उनको बुरा भला उनकी बॉडी शेमिंग करना या ऐसी वैसी चीजों से नहीं। फॉर एग्जाम्पल वहाब रियाज पे की थी कि शॉट इन लग रही तुमसे, इस तरह की बात कर दी। लेकिन अगर आके कहो कि कहना तो नहीं चाहिए, वो वाला लफ्ज यूज कर दें, तो फिर वो अगले बंदे को प्रेशर डालना, वो चीजें नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। आपको पता है क्रिस गेल आईपीएल में खेलते थे तो उसने आईपीएल से बाद में किनाराकशी क्यों की? क्रिस गेल की मैं पिछले दिनों को ट्वीट देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जिस तरह जब बेंच पे बिठाया गया और मैंने टीम को सपोर्ट करना था, तो मेरे साथ जो जिस तरह से मुझे ट्रीट किया जा रहा था, वो किसी एक नए प्लेयर या जूनियर प्लेयर जो नीचे से अंडर 19 से अंडर 17 से आ रहा होता है, मेरे साथ उस तरह का ड्रेसिंग रूम में बिहेवियर अपना लिया गया था पूरी टीम की तरफ से, जिसकी वजह से मुझे लगा कि अब मुझे जो है ना, अब मजीद इस फ्रेंचाइज को और इस जो लीग है इसे कंटिन्यू नहीं करना। जाहिर है एक शख्स ने अपनी जिंदगी क्रिकेट के नाम की है, उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, उसने टीम लीड की है, उसने अपनी टीम को जितवाया है बहुत से अहम मैचेस में, और उसके बाद अगर एक टाइम गुजारने के बाद फील्ड में, मैं कहूंगी फील्ड में इतना टाइम गुजारने के बाद ये रवैया तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, और ये उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा झटका होता है, वो कैसे बर्दाश्त करना। हाँ बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं यही चीज कहूंगी कि वाकई वैसे अगर देखा जाए ना, तारीफ की अगर बात की जाए तो इंडिया की टीम इस काबिल है कि उनकी तारीफ की जाए, वो अपने मुल्क के लिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। आप स्टार्ट से देख लें, अगर बैटिंग लाइन से देखें, बॉलिंग तक अपना बेस्ट देते हैं, राउंड हाँ बिल्कुल देते हैं कि मतलब अगली टीम को प्रेशराइज कर देते हैं बहुत ज्यादा, कि उनको ना अगर बैटिंग पे आते हैं तो इतना टारगेट दे देते हैं कि उनको चेज ना कर सके, और अगर टारगेट भी कम दे तो इतना बॉलिंग प्रेशर इतना उनका होता है कि अगले, क्योंकि अगर देखा जाए शुरू में कहा जाता था कि इंडिया की जो टीम है उनकी बैटिंग साइड ज्यादा अच्छी है, लेकिन अब उनकी बॉलिंग साइड भी अच्छी है, उनके ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं, उनकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है। फील्डिंग बहुत इफेक्ट करती है आपकी गेम के ऊपर। फील्डिंग इंडिया की तकरीबन शुरू से ही अच्छी रही है, हमसे तो बहुत ही अच्छी रही है। बिल्कुल, उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है अगर देखा जाए, क्योंकि वो अपनी टीम की तो फेवर में है। जी बिल्कुल ऐसे है। देखिए ना कि 100 करोड़ में से उन्होंने 11 लोग निकालने होते हैं, तो अगर 1000 प्लेयर भी निकालना है तो उनके लिए आसान है। और दूसरा ये कि वहाँ पे क्रिकेट का निजाम जो है वो बहुत बेहतर है, वहाँ लीग्स बहुत स्ट्रांग है, हमारे यहाँ पे किसी ने अगर रिप्लेस करना है तो उसने विराट कोहली के मुताबिक आएगा तो विराट कोहली को कम्पीट करेगा, रोहित शर्मा की ने करना है रोहित शर्मा को तो उसके मुताबिक खेलेगा तो करेगा, ऊपर आएगा। सचिन तेंदुलकर गया है, वो देखिए कितना अच्छा बेस्ट दे रहा है अपना, शुभमन गिल जो है बहुत अच्छा, अभिषेक शर्मा वो भी आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी बड़े प्लेयर है जिनको कहा जाए उनको कम्पीट करके आना है, तो यही सोच उनकी नीचे लेवल से 19 से होगी कि हमने विराट कोहली को करना है। अब विराट कोहली पूरी दुनिया में नाम बना चुका है, सचिन तेंदुलकर बना चुका है, रोहित शर्मा बना चुका है, बुमराह है, किसी ने बॉलिंग में आना है, तो उनके मुताबिक खेलना है। तो अच्छा, बड़े बड़े वहाँ पे एक ट्रेंड देखा है, जो ऑलरेडी प्लेयर्स है या जिन्होंने अपना एक नाम बना लिया है, वही लोग
आने वाली जनरेशन को बेहतर तरीके से खुद से ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि हमने अब वाली टीम में उनकी देखा कि अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल है, उनको उन्हीं सीनियर प्लेयर्स ने, युवराज सिंह है, उनको उन्होंने मतलब अच्छे तरीके से ट्रेन किया है। युवराज सिंह ने ही ट्रेन किया है, एग्जैक्टली, उनको उन्होंने अच्छे तरीके से ट्रेन किया है, लेकिन ये वाला ट्रेंड हमें पाकिस्तान में क्यों नहीं नजर आ रहा? हाँ, ये हम कल भी बात इसी पे कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा, जब हम बैठे होते हैं, हमारी टीम बैठी होती है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि हमारी तरफ से कभी नहीं हुआ, हमें कोई यूनुस खान नहीं बना के दिया, हमें लाला से लाला नहीं मिला, ठीक है, हमें वसीम अकरम ने कहा, वो हमारी बदकिस्मती, आइडेंटिफाई किए गए प्लेयर्स को, हाईलाइट किया, नसीम शाह को वकार यूनुस लेके आए, हसनैन को वकार यूनुस लेकर आए, मोहम्मद आमिर के बारे में वसीम अकरम ने, जब मुझे याद है जब आगाज था, हम तब खुद भी स्कूल और कॉलेज में क्रिकेट खेल रहे होते थे, तो हम बड़े एक्साइटेड थे कि एक नया प्लेयर आया, और उसके बारे में वसीम अकरम ने कह दिया है कि अपनी जवानी में मेरे सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, उसके बारे में ये कहा गया। हमारी बदकिस्मती कि वो दरमियान में जो एक डाउनफॉल आया, स्टार बनने से पहले उनको बड़ा स्टार बना देते हैं, सुपरस्टार बना देते हैं, वो उनके माइंड पे सवार हो जाता है। जैसे साइम अयूब स्टार्ट पे बहुत अच्छा खेलता था, उसकी शॉट्स बहुत प्यारी थी, लेकिन अब आके वो भी थोड़ा सा ना आहिस्ता खेलता अच्छा है, लेकिन आजकल वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन उनके बारे में हम ये कहते हैं ना कि अभी उनके पास एक आगे क्रिकेट पड़ी है, अभी एक अपना करियर पड़ा है उनके पास, अभी वो बहुत सी पिचेस पे खेलना सीख रहे हैं, बहुत से स्टाइल्स खेलना सीख रहे हैं, जो हमने देखा है कि एशिया कप में बेशक वो परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन अब वाली सीरीज में मे बी उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा कम है, उनको ये शायद पता चला कि हाँ नहीं, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी वाला एलिमेंट हमारी टीम में आ रहा है कि अगर मैं एक में परफॉर्म नहीं करूंगा तो मैं अगली वाली में हूँ। अब ऑप्शंस भी तो आनी शुरू हो गई ना, अब उन्हें पता है कि साहिबजादा फरहान जो है ना बैट खड़ा बगल में उठाए हुए जो है ना वो वेट कर रहे हैं कि किसी की परफॉर्मेंस शेख हो, चाहे फखर की हो या साइम की हो। अच्छा, ये चीज करके दिया, वही शहरी वाली बात की कंपटीशन अब शायद आना शुरू हुआ है, तो शायद उन्होंने अपने माइंड के ऊपर ये चीज। अब ये देखिएगा कि मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ 140 प्लस की बॉलिंग कर रहे हैं। हमारे नसीम की जो बॉलिंग 140 से नीचे गई हुई है, इवन शाहीन की गई हुई है, अब ये भी जोर लगाना शुरू करेंगे। बिल्कुल, वसीम जूनियर काफी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, लेकिन बेचारा हमेशा बेंच पे ही बैठा रहता है। बहुत ही कम जब कोई होना कि अब मैच जीत चुके या फुल हार चुके हैं, तब उसको खिलाया जाता है अगले मैच में, देखने के लिए टाइम भी नहीं दिया जा रहा, साथ लेके जा रहा है। हमें अब जिस तरह से ये साइम अयूब अच्छा खेल रहे हैं, तो हमारी मैनेजमेंट को चाहिए कि इनकी रिप्लेसमेंट ना करें, इनको मौका दें, इनको खेलने दें। वही वाली बात ना, हम अपनी पिछली ट्रांसमिशन में भी यही बात बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस हमने रखा था कि कंसिस्टेंट रहना एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि जब एक खिलाड़ी को इस चीज की गारंटी होगी कि हाँ ठीक है, मैं इसमें अगर परफॉर्म नहीं भी इतना कर रहा तो मैं नेक्स्ट वाली सीरीज में रहूंगा, तो शायद ये एक उनका प्रेशर रिलीज हो जाता है काफी हद तक। और रही बात वो जो शहरी बात करें कि प्रेशर वाली और कंपटीशन वाली जो बात है, हमने पिछले वाले सीरीज में देखा शाहीन अफरीदी को एक दिन हमने बाहर बिठाया था, अगले वाले उन्होंने आके बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बेशक वो पहले भी परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन एक जो कंपटीशन वाला फैक्टर आप बात कर रहे हैं जिशान, अबरार के देख लें आपने, अबरार को ड्रॉप किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेकंड मैच में, थर्ड मैच में आके उन्होंने 4 विकेट्स ली, श्रीलंका के पहले मैच में ड्रॉप किया, सेकंड में आके उन्होंने 3 विकेट्स ले ली हैं और उन्होंने क्रूशियल विकेट्स निकाली हैं। तो अब उन्हें भी पता है कि अच्छा मुझे बिठा रहे हैं, क्योंकि पार्ट टाइम स्पिनर्स तो हमारे पास हैं। अब सुभान अली आगा बॉलिंग कर रहे होते हैं, नवाज हमें परफॉर्म करके दे रहा है। वो एक ऐसा प्लेयर है जिसको हमने कभी उसको उस तरह से उसकी इज्जत नहीं की जो वो डिजर्व करता है। मोहम्मद नवाज हमारे पाकिस्तान का, बाबर ने कहा था, लेकिन मुझे लगता है वो अब जो सिचुएशन के मुताबिक खेलते हैं, सिचुएशन सबसे अच्छी बात, और हमेशा मैच बना देता है आपको, आपको करीब ले जाता है आपको। हम लास्ट मैच भी हार चुके हुए थे श्रीलंका से, हाँ ठीक है, तो वो उसने चीजें मोमेंटम और चीजें बना के दी हमेशा। साउथ अफ्रीका वाला था जिसमें उसने 10 रह गया था, या श्रीलंका वाला था? नहीं ये श्रीलंका, ये पीछे श्रीलंका वाला शायद था। तो उसने कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना परफॉर्म किया, वो बैटिंग में भी आता है, वो बॉलिंग में भी आता है, और फील्ड में भी वो एक वाहिद बंदा है जिसके चेहरे पे जब भी कैमरा आता है तो लगता है कि वो पूरा इन्वॉल्व है, वो मेंटली जो है ना मोटिवेट हुआ होता है। हाँ, मतलब वो मेंटली भी प्रेजेंट है, वो फिजिकली भी प्रेजेंट है, हाँ वो रहता है। और आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान में अभी जितने भी प्लेयर्स हमारे खेल रहे हैं उनमें T20 के अगर स्क्वाड में देखें तो सबसे सीनियर प्लेयर भी मोहम्मद नवाज है। मोहम्मद नवाज 2016 से पाकिस्तान के साथ है और इंडिया में भी जाके एक बार खेल के आ चुके हुए थे। जब हम 23 में खेलने गए थे तो हमारी टीम में सिर्फ एक मोहम्मद नवाज ही थे जिसे इंडिया में पहले खेलने का तजर्बा था। तो हम बदकिस्मती है उस बेचारे की, या हमारी भी कह लें, कि उसको ऐसी ऐसी जगहों पे फंसा देते हैं कि भाई यहाँ से जितवा के दिखा, आखिरी ओवर दे देना, ठीक है 5 रन बचाओ या 7 रन बचाओ। इवन आपको याद होगा 2022 वाला 23 वाला जो 24 वाला सॉरी
2024 वाला जो T20 वर्ल्ड कप था, जो उसने विराट कोहली ने आके कवर कर लिया था, वो अगर नो बॉल नहीं हुई होती तो उसने अगली बॉल पे विराट कोहली को आउट कर दिया था। जब विराट कोहली को बोल्ड किया और वो पीछे चली गई और उसने 3 रन लिए फ्री हिट के ऊपर, विराट कोहली को उसने आउट कर दिया था। लास्ट बॉल के ऊपर 5 रन चाहिए होते अगर वो 3 ना हुए होते तो। एग्जैक्टली। तो आखिरी बॉल पे चौका अश्विन से नहीं लग रहा था। अच्छा, हो उसके साथ वाकई जाती रही है, कभी कभार उसको पूरे मैच में 1 ओवर नहीं देते और कभी कभी इतना इंपॉर्टेंट ओवर दे देते हैं ना, कोई बंदा कहता है यार मैं इतना इंपॉर्टेंट अचानक हो गया, पहले तो नहीं था। साउथ अफ्रीका 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी यही किया उन्होंने, लास्ट ओवर दे दिया, 5 रन चाहिए थे या 3 रन चाहिए थे शायद, तो वो हमारे उनका क्या है, वो केशव महाराज खेल रहा था, तो उन्होंने लेग स्टंप, पहली बॉल ही उन्होंने लेग स्टंप पे किया, उन्होंने एज लगाया, वो बाय चौका हो गया और हम मैच हार गए। और वो मैच हारा हुआ हम वापस इन हुए थे, हमने नो आउट कर दिए हुए थे। और अच्छा, ये चीज तो खिलाड़ी के लिए और टीम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकती है ना, कि फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर 5 मैचेस में नहीं खेल रहा, बाहर बैठा है, बेंच पे बैठा है, एकदम से उसके ऊपर इतना हाई प्रेशर ओवर उसको करवाने के लिए कह दिए, तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा वार्म अप की जरूरत है, उसको इन चीजों की फॉर्म में आने की जरूरत है। ये चीज तो आपकी टीम के लिए, खिलाड़ी के लिए आप अपनी खुशकिस्मती समझे। वो आपको ये जो हमें हुसैन तलत को लास्ट ओवर दिया हमने पिछले मैच में, 21 रन थे वो, तो आप यकीन माने वो अगर को 15 रन होते तो हुसैन तलत साहब पूरे करवा गए थे, वो पूरे हो गए हुए थे। अच्छा, वसीम जूनियर और हुसैन तलत में कौन ज्यादा बेहतर लगता है? जमीन आसमान का। लेकिन मौके किसको ज्यादा मिले? हुसैन तलत को। वो ऑलराउंडर का जो टाइटल है ना हमारे यहाँ, वो बहुत अच्छा है। अगर आप बैटिंग नहीं कर रहे तो मैं बॉलर हूँ, मैं बॉलिंग नहीं कर रहा तो मैं बैट्समैन हूँ। लेकिन ऑलराउंडर का टाइटल तो अच्छा है, लेकिन ये हमारी टीम जो है वो ज्यादा ऑलराउंडर्स पे डिपेंड तो नहीं कर सकती ना। अब फॉर एग्जाम्पल है, ऑलराउंडर वो होना चाहिए ना, वही ना अब कर रही है, लेकिन ऑलराउंडर वो होना चाहिए ना जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट हो, कि उसको पता है कि मैंने दोनों फील्ड्स में परफॉर्म करना है, मैंने बैटिंग में भी परफॉर्म करना है, मैंने बॉलिंग में भी परफॉर्म करना है, अब वही ना। लेकिन उस तरह के ऑलराउंडर वाले नाम तो हमारे पास है ही नहीं, और मेरे ख्याल से अब हम वो प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे। एक बंदा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एशिया कप में साइम अयूब की बात कर लेते हैं, वो एज एन ऑलराउंडर थे ना, ऑलराउंडर ले गया मुझे। हाँ। वो गया आया बेचारा, वो एज ए बैट्समैन है, लेकिन ट्रॉफी के अंदर बॉलिंग की, कायदेज़ ट्रॉफी के अंदर वो बॉलिंग करता था, पार्ट टाइम बॉलिंग कर चुके हैं। तो हमने ट्राई करवाई, एक मरतबा बॉलिंग करवाई, उन्होंने ऑफ विकेट निकाल ली। अब विकेट निकाल ली, ये तो उनको टेस्ट लगा दिया हमने पूरी टीम को कि जनाब आपके पास जब फंसा हो तो इसको लगा लो। तो वो हम उससे मोहम्मद, हमारे सीनियर प्लेयर है मोहम्मद हफीज साहब, हम उनका कैरेक्टर जो है ना उनसे लेना चाह रहे हैं, ओपन भी करवाएं और उनसे जो है ना लेफ्ट आर्म स्पिन बैट्समैन के अगेंस्ट है ना, उनसे बहुत अच्छे स्पिनर थे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए, तो वो बहुत साइम से वही ले रहे हैं ना, किरदार से वही करवा रहे हैं कि लेफ्ट हैंडेड बैटर जब भी आए तो साइम को बॉलिंग दे दो। चलो ये भी अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। आप देखो, लेकिन सुलमान अली आगा खुद पीछे हटते जा रहे हैं। सुलमान अली आगा खुद ओवर्स में बहुत ही कई मुश्किल सिचुएशन हो तो 1-2 ओवर करने के लिए आते हैं, हालांकि वो हमें 3 से 4 विकेट्स भी निकाल के दे चुके हैं। लेकिन कैप्टन पे डिपेंड नहीं करता, कैप्टन को देना चाहिए ना। नहीं, कैप्टन साइम को तो दे रहे हैं, कैप्टन खुद थे ना, अभी सलमान अली आगे कैप्टन कर रहे थे लास्ट मैच में, वो तो उनकी इंजरी की वजह से हो गया। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि खुद वो बैटिंग पे फोकस कर रहे हैं। सलमान को पता चल गया हुआ है कि मैंने बैटिंग करनी है, मैंने ऐसी सिचुएशन पे आना है जहाँ 4 आउट हुए होंगे और हो सकता है 30 स्कोर हो, तो वहाँ 30 से मैंने 300 तक लेके जाना है, तो मुझे बैटिंग पे तवज्जो देनी है और वो बैटिंग पे तवज्जो दे रहा है। सही है। तो होपफुली जो आगे हमारा T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें भी हमारी टीम जो है वो एक अच्छी हमें टीम फॉर्मेशन में मिल जाएगी, क्योंकि आजकल जो हम परफॉर्मेंसेस अपनी देख रहे हैं, हमें उम्मीद पैदा हो रही है कि आगे जो हमारा वनडे वर्ल्ड कप आएगा और जो आगे हमारा T20 वर्ल्ड कप आएगा, इस दोनों के लिए एक अच्छी टीम तैयार हो सकती है अगर इसी तरह से हमारी परफॉर्मेंस रही, कंसिस्टेंसी का यही एलिमेंट रहा, और अगर कॉम्पिटिशन वाला एक एलिमेंट रहता है और खिलाड़ी उसको अपने ऊपर ले जाते हैं कि हाँ ठीक है मेरी रिप्लेसमेंट मौजूद है और मुझे अपनी जगह जो है वो बनानी ही पड़ेगी, वो जगह बनेगी हमारी परफॉर्मेंस की वजह से। तो आज का ये शो था हमारा, आपने हमारी डिस्कशन देखी व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, हम सबको इजाजत दीजिए और आप सबका भी बेहद शुक्रिया, मिलते हैं अगली बार।